धनबाद के लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री उमेश सिंह के आवास पर पहुंचकर भाजपा तथा एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सहयोग मांगा तथा सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि 4 वर्षों में जो झारखंड के लोगों ने देखा है, झारखंड में लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार की सरकार रही है। इन्होंने अपने समाज एवं लोगों से भी आह्वान किया। बेरमो विधानसभा तथा बाघमारा विधानसभा की जनता जनार्दन से कहा कि देश हित राजहित को ध्यान में रखते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें और झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री उमेश सिंह ने सांसद को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश हित राज्य हित एवं समाज हित में संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। हम सभी भारतीय मजदूर संघ के सिपाही एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए वचनबद्ध है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेरमो से आपके एनडीए के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बड़े भाई, हम लोगों के अभिभावक बीएमएस के महामंत्री उमेश भैया के आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं और लोकसभा में भी इनका आशीर्वाद भरपूर और पूरे यूनियन का आशीर्वाद हमारे प्रति भरपूर रहा था। और इस चुनाव में भी 2024 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम आग्रह निवेदन करने के लिए आए हूँ। हम अपने बीएमएस के महामंत्री, हम लोगों के बड़े भाई उमेश भैया से और तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दें, ताकि इस राज्य में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, मार्क्सवादी, लाल पार्टी, माले का जो आतंक और अत्याचार इस 5 वर्षों में जो लोगों ने देखा है, उससे मुक्ति के लिए और झारखंड को लूट से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में सरकार बनना अति आवश्यक है। इसलिए एक एक सीट भारतीय राज्य हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग राज्य की जनता ने मन बना चुका है कि मतदान करने के लिए। और रह गया बेरमो और बाघमारा, सभी जगहों पे कोयलांचल की धरती पर जिस तरह के कोयला का लूट यहाँ के यहाँ के विधायक अनूप सिंह के द्वारा उनके नेतृत्व में जो किया है, इसका खामियाजा इस चुनाव में भोगेगा और हमारे रविंद्र पांडे जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव मतदान करने के लिए। बाघमारा से भी चुनाव जीतेंगे, बोकारो से भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई बिरंची नारायण जी। हम झरिया से भी हमारी रागनी सिंह जी वो चुनाव जीतने जा रही है। हमारे निरसा से अपना सिंह गुप्ता जी जीतने जा रही है। हमारे सिंदरी से तारा देवी जी चुनाव जीतने जा रही है। धनबाद से राज सिन्हा जी चुनाव जीतने जा रही है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे बड़े भाई पार्टी ने विश्वास जताया और बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आसपास के तमाम सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने, देवतुल्य जनता ने अपना मन बना चुका है आशीर्वाद देने के लिए और अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देंगे। क्या लग रहा है कि जो पहला जो फेज का जो चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति रहेगी? नहीं, पहला फेज के चुनाव में तो हम लोग बहुत आगे हैं और हम कह नहीं सकते हैं, उसमें लगभग 41 सीट में हम लोग 30 के करीब हम लोग चुनाव जीत रहे हैं उस सीट में उस बार। और इस बार जो हम लोग है इसमें भी हम लोग 41 में लगभग 25 से 30 इसमें जीतेंगे। 60 से अधिक हम लोग चुनाव सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, मार्क्सवादी, आपका माले, लाल पार्टी, जो तीनों पार्टी का जो आतंक और अत्याचार देखा है, इसको समाप्त होगा। सांसद महोदय आए हुए हैं, क्या उद्देश्य इनका यहाँ आने का? सबसे पहले तो आज सांसद महोदय का आगमन मेरे आवास में हुआ है। इसके लिए अपने परिवार के, ये हमारे बीच के ही हैं और सांसद सौभाग्य से हमारे बीच में आज सांसद के रूप में मेरे आवास पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपने पूरे भारतीय मजदूर संघ परिवार की ओर से इनका अभिनंदन और स्वागत। और जहां तक आए इनके द्वारा जो कहा गया कि हम समर्थन मांगने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सांसद महोदय जब धनबाद से चुनाव
में कैंडिडेट के रूप में खड़े थे और आज हमारे बीच में सांसद के रूप में खड़े हैं, तो भारतीय मजदूर संघ का अहम रोल रहा है कि इनको सांसद बनाएं और दिल्ली तक पहुंचाएं और रिकॉर्ड मतों से हम सबों ने इस काम को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। और आने वाला समय में जो अभी यह विधानसभा की भी जो चुनाव चल रही है, इसमें पूरे झारखंड की बात, भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में नंबर 1 का श्रम संगठन होने के नाते और समवैचारिक भाव रखता है, समवैचारिक संगठन है, क्योंकि मातृ संगठन से ही हम सभी गाइड होते हैं। और जब एक बार हम सबों ने तय कर लिया है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो भी भारतीय मजदूर संघ को कदम उठाना पड़ेगा, उठाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और नेक नियत से संघ अपना कार्य कर रही है और हमारी विचारधारा की सरकार आज केंद्र में भी है। हमारी विचारधारा की सरकार अब झारखंड में भी पूर्ण बहुमत से, अभी सांसद महोदय ने जो बात को कहा है मैं उसे दोहराता हूं कि निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार झारखंड में बनने जा रही है। और जहां तक भारतीय मजदूर संघ एक महामंत्री का एक दायरा होता है, तो मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं और गिरिडीह क्षेत्र में निवास करता हूं, बेरमो में। तो मैं ये दोनों विधानसभा के लिए तो पहले मैं बता दूं कि शत्रुघ्न महतो जी सतत श्रमिकों के बीच में कार्यरत रहते हैं और मैंने देखा है इस बात को बहुत नजदीक से कि कभी भी 24 आवर्स उनका फोन बंद नहीं होता है और वो निरंतर जो जिस परिस्थिति में उनको याद किया है उसके दुख को समाधान करने में, समस्या को समाधान करने में वो सतत प्रयास करते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बाघमारा विधानसभा से रिकॉर्ड मत से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, जो आप सबके सामने होगा। और भारतीय मजदूर संघ के एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में लगे हैं, क्योंकि यह महापर्व है। और इसमें अगर हम चुके तो फिर 5 साल तक जो अभी यहाँ झारखंड की जनता जो झेल रही है, झारखंड के जो श्रमिक, असंगठित क्षेत्र हो, संगठित क्षेत्र हो, सारे लोग जो झेल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर निजात मिलेगा। अगर चुक गए तो फिर वही स्थिति बन जाएगी, इसलिए वही स्थिति बनने नहीं देना है। और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने जन जागरण भी किया है, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठकें की है, निरंतर बैठक चल रही है। और निश्चित तौर पर बेरमो की जनता भी तय कर लिया है और भारतीय मजदूर संघ बेरमो क्षेत्र में भी ईमानदारी से कार्य कर रही है कि हमारे गिरिडीह के 5-5 बार लोकप्रिय सांसद रहे हैं रविंद्र कुमार पांडे जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मत से इनकी भी जीत सुनिश्चित है। और बीएमएस के एक एक कार्यकर्ता इस पुण्य कार्य में लगे हैं और अपनी आहुति दे रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हम परिवार के लोग हैं तो हम जाएंगे कहाँ?